क्लास 10th साइंस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री लेसन 2 एसिड बेस एंड साल्ट से लेकर आ रहे हैं क्या, क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। क्षारक ऐसे क्षार होते हैं या ऐसे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में घुलकर एक या अधिक संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। तो जो एक या अधिक संख्या में हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करेंगे क्षार, उन यौगिक या उन क्षार को ही हम क्या बोलेंगे, क्षारक कहेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग रासायनिक गुणधर्म पढ़ने जा रहे हैं, रासायनिक गुणधर्म ऐसा गुणधर्म होता है जिसमें पदार्थों के संगठन, संरचना और गुणधर्मों में परिवर्तन आ जाता है। यहाँ पर अभिकारक परस्पर क्रिया करेंगे और नए उत्पाद का निर्माण करेंगे जिनका रासायनिक संगठन जो होगा अभिकारकों से बिल्कुल भिन्न होगा। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, क्षारकों के कुछ रासायनिक गुणधर्म लेकर चलते हैं, जिसमें से हम लोग पहला पढ़ेंगे तेल या वसा से क्षारकों का क्रिया। तो पहले हम लोग चलते हैं तेल या वसा से क्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रटना नहीं है, समझ कर पढ़ना है। समझ कर पढ़ेंगे, ऑल द बेस्ट, अच्छा भविष्य बेहतर होगा। तो चलते हैं हम लोग पहला रासायनिक गुणधर्म क्षारकों में चलते हैं, वसा, तेल या वसा से क्रिया। नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म में वसा, तेल या वसा से क्रिया। तेल या वसा, तेल या वसा से क्रिया या अभिक्रिया। तो ध्यान देना, यहाँ पर हमको रिएक्शन विद द फैट्स या ऑयल, रिएक्शन विद द ऑयल या फैट्स। तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना भैया, क्षारक जो है अभिक्रिया करेंगे किससे, वसा या तेल से। तो यहाँ पर बनेगा क्या, ध्यान देना है, पहला रासायनिक गुणधर्म हम जोड़ने जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जब वसा से अभिक्रिया करेगा क्षारक तो बनेगा साबुन और ग्लिसरॉल बनेगा। तो ध्यान देना है, यहाँ पर पहला प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। तो क्षारक वसा या तेल से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके साबुन एवं ग्लिसरॉल बनता है, ग्लिसरॉल बनाता है। तो यहाँ पर उत्पाद बनता है क्या भैया, यहाँ पर उत्पाद के रूप में बनता है साबुन और ग्लिसरॉल। अभिक्रिया को ध्यान देना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम के लिए। तो चलते हैं एग्जाम, ध्यान देना है, समीकरण लिख रहे हैं यहाँ पे। क्षारक वसा या तेल से अभिक्रिया करके साबुन एवं ग्लिसरॉल बनाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ध्यान देना, यहाँ पर हम लेते हैं वसा, CH2OR और यहाँ पे हो जाएगा CH2COOR। तो यहाँ पर ध्यान देना है, ये है वसा फैट्स। इसका अभिक्रिया कराएंगे हम लोग कास्टिक सोडा से, यानी 3NaOH। तो ये कास्टिक सोडा है, तो जब इन दोनों में अभिक्रिया होगा तो बनेगा साबुन। तो ध्यान देना, इसे बोलते हैं सोपनिफिकेशन बोलते हैं या साबुनीकरण बोलते हैं। साबुनीकरण या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सोपनिफिकेशन। तो ध्यान देना है, पर बनेगा क्या, साबुनीकरण। तो यहाँ पर बनेगा CH2
OH CH और यहाँ पे हो जाएगा CH2OH, यही है ग्लिसरॉल। क्या है? ग्लिसरॉल बनेगा। और क्या बनेगा? प्लस 3R COONA, ये है साबुन। क्या है भैया? साबुन। तो ये एग्जाम में बिल्कुल क्लियर करना है। तो क्षारक जो होता है तेल या वसा से क्रिया करके क्या बनाता है? तो साबुन बनाता है और साथ में ग्लिसरॉल बनाता है। तो दूसरा रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। रासायनिक गुणधर्म दूसरा पढ़ेंगे हम लोग नंबर 2 में लेते हैं। ध्यान देना है, यहाँ पर अम्लों से क्रिया कराने जा रहे हैं। अम्लों से क्रिया। यहाँ पर क्षारक जो हैं अम्लों से क्रिया करेंगे। रिएक्शन विद द एसिड। तो ध्यान देना है, जिस प्रकार से अम्ल क्षारकों से क्रिया करता है तो साल्ट जल बनता है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्षारक भी अम्लों से क्रिया करेगा तो साल्ट और जल बनेगा। तो ध्यान देना है क्या बनेगा उत्पाद के रूप में भैया? तो ध्यान देना है, क्षारक अम्लों से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। लवण तथा जल बनाता है उत्पाद के रूप में। तो ये ध्यान देना भैया। हम एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं, इसका 2 एग्जाम्पल दिखाएंगे। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ध्यान देना है। एग्जाम्पल लेते हैं नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में लेंगे हम लोग यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा जो है नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? ध्यान देना है, यहाँ पर लेते हैं कास्टिक सोडा यानी NaOH, जिसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा, जो एक क्षारक है। इसका क्रिया कराएंगे हम लोग HNO3। तो साल्ट बनाना है तो यहाँ से निकालेंगे सोडियम और यहाँ से निकालेंगे नाइट्रेट, तो बनेगा सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। अब प्लस यहाँ से H अलग करेंगे और यहाँ से OH माइनस, तो बन जाएगा H2O। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि कास्टिक सोडा जो है नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके सोडियम नाइट्रेट और वाटर यानी जल बनाया। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। बूझा चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा क्षारक है जो क्रिया करेगा किससे? क्रिया करेगा H2SO4 से। कोई भी हम एसिड ले सकते हैं तो बनेगा क्या? यहाँ से निकालेंगे सल्फेट मूलक, यहाँ से निकालेंगे कैल्शियम, तो बनेगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और निकलेगा 2H यहाँ से निकलेगा और 2H यहाँ से 4H और 2O यहाँ पर बचेगा तो बन जाएगा 2H2O। तो यह क्षारकों का 2 रासायनिक गुणधर्म हुआ, यानी क्षारक जो है अम्लों से क्रिया करके साल्ट और जल बनाएंगे। ये बिल्कुल क्लियर होगा और ये रिएक्शन ऑलवेज फेमस है। अब हम चलते हैं रासायनिक गुणधर्म में तीसरा रासायनिक गुणधर्म में हम लोग पढ़ेंगे इसका कि अम्ल जो है यहाँ पर क्षारक जो है, तीसरा नंबर पे पढ़ेंगे क्षारकों का धातुओं से क्रिया। ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि सभी धातु जो है क्षारकों से क्रिया नहीं करता है। रेयर केस में ये घटना घटती है कुछ धातुओं के साथ। तो यहाँ पर हम लोग जिंक धातु का क्रिया कराएंगे कास्टिक सोडा के साथ
तो बनेगा सोडियम जिंकेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान देना है, क्योंकि थोड़ा सा रिएक्शन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो चलते हैं अगला क्रम में, हम लोग नंबर 3 में पढ़ेंगे। हम लोग नंबर 3 में यहाँ पर पढ़ेंगे धातुओं से क्रिया या धातु से क्रिया। धातु से क्रिया जिसे हम बोलते हैं रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद द मेटल। ध्यान देना, यहाँ पे सभी धातु जो हैं क्षारकों से क्रिया नहीं करते हैं, कुछ धातु ही जो है क्षारकों से क्रिया करके साल्ट बनाते हैं। तो क्या है, ध्यान देना, यहाँ पे कुछ धातुएं जैसे जिंक Zn, कुछ धातुएं जैसे जिंक क्षारकों से क्रिया करके लवण बनाता है। ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। ये समीकरण लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है। Zn प्लस 2 NaOH, यहाँ पर जिंक का क्रिया कराने जा रहे हैं। किससे कराएंगे अब क्रिया? Zn का क्रिया कराएंगे हम लोग कास्टिक सोडा से, तो बनेगा सोडियम जिंकेट। तो ध्यान देना है Na2ZnO2, इसका नाम है सोडियम जिंकेट और प्लस H2 गैस बनकर निकल जाएगा H2O। तो ध्यान देना है, यहाँ पर बनेगा सोडियम जिंकेट। तो ये ध्यान देना है, ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। तो ये ध्यान देना है, एग्जाम में यह क्वेश्चन निश्चित तौर से आता रहता है। अगला रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे नंबर 4। नंबर 4 में पढ़ेंगे हम लोग अधात्विक ऑक्साइडों से क्षारकों की क्रिया। तो लेते हैं अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। ध्यान देना है, रिएक्शन विद द नॉन मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पर ध्यान देना भैया, यहाँ पर जो है क्षारक जो है अधातुओं के ऑक्साइडों से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ध्यान देना है, कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा? धातुओं का कार्बोनेट बनेगा। चल देखिए, ध्यान देना है, क्षारक अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करके अधात्विक ध्यान देना है, क्षारक अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करके अधात्विक कार्बोनेट बनाते हैं। ध्यान देना, सॉरी, धात्विक कार्बोनेट
कार्बोनेट बनाते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं। यहाँ बोलेंगे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड यानी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में लेंगे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है और धात्विक ऑक्साइड है, तो यह क्रिया करेगा कास्टिक सोडा से यानी NaOH। तो बनेगा क्या? सोडियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट। और प्लस यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा हाइड्रोजन गैस बनकर निकल जाएगा, तो बनेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और 2H यहाँ से निकल जाएगा गैस बनकर। तो ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग जोड़ लेंगे इसमें थ्योरी में कि क्षारक और धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करके धात्विक कार्बोनेट बनाता है और साथ में क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। ध्यान देना है, यहाँ पर भी हम थ्योरी में जोड़ लेंगे। क्या ध्यान देना यहाँ पर भी है कि जिंक सोडियम जिंकेट बनेगा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन जो है गैस बनकर निकलेगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस बनकर निकलेगा। तो यहाँ पर क्षारक जो है और धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करता है तो धातु कार्बोनेट बनता है और साथ में H2 गैस बनकर निकल जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 ध्यान देना, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। CO2 का क्रिया कराएंगे हम लोग CaOH का होल ट्वाइस। तो ध्यान देना है, इसमें से एक O दे देंगे इसको तो कार्बोनेट हो जाएगा और Ca यहाँ से निकाल लेंगे तो बनेगा CaCO3 सोडियम कार्बोनेट। 2H यहाँ से निकल जाएगा तो हो जाएगा क्या? ध्यान देना है, एक O निकल जाएगा यहाँ पे, यहाँ से एक O निकल जाएगा तो यहाँ पर CO3 हो जाएगा और यहाँ से निकलेगा Ca तो 2H बचेगा, एक जल बनेगा। ध्यान देना है, जल H2O। यहाँ पर भी समीकरण चेक कर लेते हैं, गलती होगा तो उसका सुधार कर लेंगे हम लोग। यहाँ से 2 Na निकलेगा और यहाँ से एक O निकलेगा तो यहाँ पर बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, तो यहाँ पर भी वाटर बनेगा। ध्यान देना है, H2O बनेगा। तो हमें ध्यान देना है थोड़ा भी मिस्टेक ना होने पाए, क्योंकि समीकरण जो होता है अगर मिस्टेक होगा तो निश्चित तौर से हमारे अच्छे मार्क आना दुर्लभ हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि बिल्कुल आपको यहाँ पर क्षारकों के जो चारों रासायनिक गुणधर्म पढ़ाया गया होगा समझ में आया होगा। अब आगे हम जो भी आएगा सिलेबस में उसको ऐड करेंगे।